हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका नाम है लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, क्वेश्चन देखने के लिए ये लिंक दे रखा है नीट कोड का, इसे ओपन कर लेना। एंड ये क्वेश्चन है, given an integer array of digits, return the largest multiple of 3 that can be formed by concatenating sum of the given digits in any order। ठीक है, इसको एक बार समझते हैं। Since the answer may not fit in an integer data type, return the answer as a string। If there is no answer, return an empty string। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखते हैं, तो क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स मिलेगा। ठीक है, आपको क्या बताना है कि उस एरे ऑफ इंटीजर्स को यूज़ करके आप लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 क्या बना सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है। लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 में मतलब लिखा हुआ है कि दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय कंकैटिनेटिंग सम ऑफ द गिवन डिजिट्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, आप सारे डिजिट्स को किसी भी तरह से कंकैटिनेट कर सकते हो। ठीक है, सारे डिजिट्स को किसी तरह से कंकैटिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको इस तरह से अरेंज करना है या फिर किसी डिजिट को इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है जिससे आप लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 बना पाओ, जो भी उस पॉसिबल एरे से बन रहा होगा। ठीक है, और अगर नहीं बन रहा होगा, सिंस द आंसर, ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो आंसर रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर नहीं बन रहा होगा तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और अब इसको हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखो मैं एक बात बोलूँगा, उस बात को आप ध्यान से सुनना। मैं ये बोलूँगा कि जितने भी साइज़ का एरे मिलेगा ना, जितने भी साइज़ का एरे मिलेगा, हम उसमें से एट मोस्ट 2 लोग डिलीट करेंगे। ठीक है, हम उसमें से या तो वो जो एरे बनेगा या तो वो आंसर नहीं यील्ड आउट कर सकता। ठीक है, या तो वो आंसर इज़ नॉट पॉसिबल, आंसर इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर आंसर पॉसिबल है तो हमें एटमोस्ट 2 लोग ही डिलीट करने पड़ेंगे, 2 इंटीजर्स ही डिलीट पड़ेंगे उस एरे में से, और बाकी सबको हम इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हिंट भी है। ठीक है, अब आप इससे आगे थोड़ा सॉल्व कर सकते हो अगर आप अटक रहे थे। ठीक है, अब हम और आगे थोड़ा बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन में। देखो टू से कहने का मेरा क्या मतलब है, 2 से मेरा कहने का मतलब, देखो मैं थोड़े केसेस बनाऊंगा। अगर मैं केसेस बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें हम एनालाइज करेंगे। देखो किसी भी नंबर को 3 का मल्टीपल होने के लिए क्या सेटिस्फाई करना होता है, जो नंबर का सम है इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, जो पूरे नंबर के सारे डिजिट्स के सम को ऐड कर दो। ठीक है, और वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, जो सम आ रहा है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इससे हमें क्या पता चलता है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, अगर तुमको वर्ड समझते हैं, हम पूरे एरे को कंसिडर करेंगे और हम बोलेंगे कि इस पूरे का सम ले लो, पूरे एरे का सम ले लो। सम में हम वेरिएबल में हम सेव कर लेंगे, जो सम आएगा इसको हम सम नाम के वेरिएबल में सेव कर लेंगे। ठीक है भाई, सम नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या सम मॉड 3 इक्वल टू 0 है। क्या ये जो सम बन रहा है, क्या हमारा एरे ऑलरेडी ये सम बना रहा है। अगर हमारा एरे ऑलरेडी 3 का मल्टीपल सम बना रहा है ना, जो डिजिट्स है सारे उस नंबर के 3 का मल्टीपल सम बना रहे हैं, तो हम ऑफकोर्स क्या रिटर्न कर देंगे, इस एरे को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करके हम रिटर्न कर देंगे एक स्ट्रिंग जिसमें सारे एलिमेंट्स के डिजिट्स होंगे। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करने से हमें क्या इंश्योर होगा कि हमारे पास लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे हमारा लार्जेस्ट नंबर पड़ा हुआ है ना, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो केस हो गया अगर हमारा सम ऑलरेडी मॉड 3 आ रहा है तो। ठीक है, सारे डिजिट्स का सम, जैसे 3, 2, 1 अगर एरे में दे रखा है तो इन डिजिट्स का सम क्या आएगा, इन डिजिट का सम आएगा 6, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 के साथ अगर हम मॉड करते तो रिमाइंडर 0 देगा। तो ऑफकोर्स इस केस में हम जो ये 3 to 1 एरे है ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो इसको हम बस एक स्ट्रिंग में ऐड करके हम रिटर्न कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भिजवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस केस के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी केस था। अब देखते हैं अगर सम मॉड 3 इक्वल टू 1 हो। ठीक है, अगर सम 3 के साथ मॉड होने पे
1 रिमाइंडर दे रहा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक काम कर सकते हैं कि पूरे एरे में से कोई भी जो सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 1 रिमाइंडर दे रहा है 3 के साथ मॉड होने पे, हम उसको हटा देंगे एरे से। फॉर एग्जांपल अगर मैं एरे लूँ 1 1 2 3, ठीक है, तो इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, वो इसका सम आएगा 7, और 7 मॉड 3 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इसमें से मैं सबसे छोटा नंबर जो कि ऑफ कोर्स 1 है, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 3 के साथ मॉड होने पे 1 दे रहा हो, है ना, तो उसको हम रिमूव करना चाहेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा जो एक्स्ट्रा 1 आ रहा है ना हमारे सम में, वो हट जाएगा, और ये जो हमारा जो एक्स्ट्रा, देखो जो नंबर जो सम होगा वो कुछ ऐसा होगा ना, 3 का मल्टीपल प्लस 1, 3 टाइम्स कुछ होगा, 3 टाइम्स एक्स प्लस 1। तो अगर हम कुछ ऐसा सबसे छोटा नंबर हम डिलीट करते हैं जो मॉड करके 1 दे रहा है, तो इसमें से एक 3 माइनस होगा, अगर वो नंबर 3 से बड़ा होगा तो ये 2x और ये 1 हट जाएगा, वो बेसिकली वो हटा देगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, मतलब जितने भी 3 हटेगा पर वो 1 तो बिल्कुल हट ही जाएगा, है ना। और क्योंकि हम ऐसा सबसे मिनिमम नंबर हटा रहे हैं, तो इससे हमें इंश्योर होगा कि हमारे पास जो पॉसिबल नंबर्स बचेंगे उनसे हम लार्जेस्ट नंबर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सम मॉड 3 इक्वल टू 1 होगा। तो देखो एक केस, ये पहला केस है कि अगर मॉड 1 वाला एक इंटीजर है, इंटीजर एग्जिस्ट, ठीक है, अगर ऐसा है तो उसे हटा के हम रिवर्स ऑर्डर करके स्ट्रिंग को भिजवा देंगे, ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं है, मॉड 1 करके नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली 2 लोग ढूंढेंगे जिनका, समझ लो 2 लोग हैं ए और बी, तो A mod 3 एंड B mod 3 2 आना चाहिए, ठीक है, दोनों का मॉड 2 आना चाहिए 3 के साथ। तो या तो एक मॉड 1 वाला बंदा हटा दो, या तो 2 मॉड 2 वाले मॉड 3 करके 2 वाले बंदे हटा दो, ठीक है, या तो ऐसा कुछ कर लो, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी ज्यादा कुछ वो नहीं है, प्रूफ भी ज्यादा बढ़िया अंडरस्टूड भी है ना, कि अगर हम 1 को हटा रहे हैं, अगर हमारा 1 मॉड में आ रहा है, तो हम ऐसा नंबर हटाएंगे जिसका ऐसा नंबर हटाना चाहेंगे जिसका मॉड करके 1 आ रहा हो एक्स्ट्रा, तो वो उस 1 को ले जाएगा अपने साथ। या फिर हम ऐसे 2 लोग हटाएंगे जो मॉड 2 लेके आ रहे होंगे, तो क्योंकि 2 लोग जो होंगे वो मॉड करके 2 ला रहे होंगे, तो 2 + 2 क्या होगा 4, और 4 जो होता है ना वो हमारा क्या होता है, बेसिकली 4 mod 3 होता है 1, 4 mod 3 होता है हमारा 1, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा कुछ मैं बोलना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये एग्जैक्टली प्रूफ नहीं है, पर इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सम mod 3 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो या तो एक mod 1 वाला हटा दो, या तो 2 mod 2 वाले हटा दो, ठीक है, 2 mod 2 वाले हटा दो जो सबसे छोटे होंगे, ठीक है, लीस्ट सबसे छोटे, है ना, सबसे छोटे जो ऐसे होंगे जो mod 2 करके 2 दे रहे हो, है ना, mod 3 करके 2 दे रहे हो, है ना, वो लोग आप हटा दो, ठीक है, वो दोनों लोग हटा दो, और बाकी के बचे हुए नंबर्स हमारा सम पक्का से बना रहे होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और अगर ना हमें कोई ऐसा नंबर मिला जो 1 से डिविजिबल हो, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे अगर मैं ऐसा केस लूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका सम क्या आएगा, इसका सम आएगा, देखो इसका सम तो ऑफ कोर्स 7 आएगा, और 7 mod 2 क्या होता है, 7 mod 3 क्या होता है, 1 होता है ना। हम 4 को हटा देंगे, या फिर हम सिर्फ 1 को हटा देंगे, तो 2 3 4 बचेगा, और इसका सम क्या आ रहा है, देखो 6 + 3 9, तो ये क्या होगा 4 3 2 को हम रिटर्न कर देंगे, इसको रिवर्स करके रख देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ कर देंगे। पर अगर हमारे केस में कुछ ऐसा सा आ रहा हो 1 2 3 और 5 आ रहा हो यहाँ पे, ठीक है, तो हम 2 को हटाना चाहेंगे, पर अगर ये 2 एग्जिस्ट नहीं करता और हमारा एरे सिर्फ 1 3 5 है ना, तो इस एरे में से हम क्या करेंगे, इस एरे में से हम तब तक हटाते रहेंगे नंबर्स को जब तक सारे वो ना हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे mod 1 करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, mod 2 करके mod 5 करके क्या आ रहा है 5, mod 3 क्या आएगा 2 आएगा, है ना। पर हमें देखो या तो एक mod 1 वाला चाहिए, इनका सम क्या आएगा, पहले तो सम देखते हैं, देखो 1 मिनट, इसका पहले सम देखते हैं, सम क्या आएगा 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 9, है ना, तो ये तो ऑलरेडी डिविजिबल है, तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। अगर हम 3 और 5 को ही कंसिडर करें, सिर्फ 3 और 5 को ही कंसिडर करें, तो क्या हो रहा है कि mod 1 वाला तो आ नहीं रहा, है ना, 3 + 5 क्या देगा 8 देगा, है ना, mod 2 वाला आ रहा है, तो हम यहाँ से 5 को हटा देंगे, ठीक है। पहले पूरे क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद टेस्ट केसेस को कंसिडर करते हैं, ठीक है, पहले पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। देखो तो अगर सम mod 3 इज इक्वल टू 1 आता है, तो या तो एक 1 का हटा दो जो mod के 1 दे रहा हो, या तो 2 mod 3 इज इक्वल टू 2 वाले हटा दो, ठीक है। अगर सम mod 3 इक्वल टू 2 दे रहा है, तो या तो
एक मॉड 3 इक्वल टू 2 वाला हटा दो, कोई ऐसा नंबर जो मॉड होके, इस x को हटाओ, कोई ऐसा नंबर जो छोटा हो अपने सेट में, और सेट कौन सा हो, ऐसे नंबर्स का जो मॉड 3 करके 2 देते हो रिजल्ट, ठीक है, रिमाइंडर 2 छोड़ते हो, ठीक है। और अगर एक 2 वाला नहीं है हमारे पास, एक 2 वाला नहीं है जो मॉड 2 दे रहा हो, तो हम 2 1 वाले हटाना चाहेंगे, 2 1 वाले हटाना चाहेंगे, 2 1 वाले हटाना चाहेंगे, ठीक है, 2 1 वाले, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे केसेस होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद हमारे पास जब हम हटा देंगे सबको, जितने भी पॉसिबल नंबर होंगे, हमारे पास एक सेट आएगा और उसमें हमारा आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा सेट लूँ 3 3 1, ठीक है, तो ये मॉड 1 देगा, है ना, और ये 3 3 2 तो मॉड 2 देंगे, ठीक है। तो इस 2 को हटा देंगे, ठीक है। पर अगर मैं ऐसे अगर मैं कुछ ऐसे लूँ 4 और कुछ ऐसे लूँ 5, ठीक है, तो ये तो ऑफ कोर्स 3 से डिविजिबल ही होगा, है ना। तो ये इन सभी केसेस में हमारा काम हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। आप जितने भी टेस्ट केसेस कंसिडर कर लो, ठीक है, तो इन सभी केसेस में हमारा काम हो जाएगा। बट एक बात ये कि अगर हमारा कुछ ऐसा हो जाए सीन, या तो 3 5 और 1 आ जाए हमारे पास, 5 और 1 आ जाए, तो देखो इसका सम 6 है, तो लेट्स से हम 2 को कंसिडर कर लेते हैं, तो 5 और 2 आ जाए, है ना। अब आप देखो हमारे पास मॉड 1 वाला एक बंदा पड़ा है, पर मॉड 2 वाले 2 नहीं पड़े, सिर्फ 2 अकेला ही पड़ा है, और मॉड 2 वाला भी एक बंदा पड़ा है ना। वैसे तो सम इसका 7 होके हमारा मॉड 1 देगा, पर 1 वाले केस में देखो ये नहीं हो रहा। और अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब इस वाले केस में ऐसा कुछ होता है, तो आंसर इज नॉट पॉसिबल, हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। इसमें भी एक लास्ट केस होगा कि आंसर इज नॉट पॉसिबल, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो, ठीक है। तो ये हमारे 3 केसेस हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं करना, बस एरे को सॉर्ट करके रिवर्स करना है। जब हम सभी डिजिट्स को हटा देंगे, सॉर्ट करके रिवर्स करके रिटर्न कर दो हमारे आंसर में, ठीक है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका सीधा कोड देखते हैं और कोड में डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब इसको कोड करते हैं, ठीक है, कोड करते हैं। देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम एक सम बना लेते हैं इक्वल टू 0, ठीक है, एक सम बना लेते हैं इक्वल टू 0, और हम क्या करेंगे, फॉर इंट इक्वल टू 0 एक इंट एन बना लेते हैं, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा डिजिट्स एरे की लेंथ, इंट इक्वल टू डिजिट्स डॉट लेंथ, ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, हम क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू डिजिट्स ऑफ आई, ठीक है, ये करेंगे, ओके। नेक्स्ट टर्म, इफ सम मॉड 3 इक्वल टू 0 है, अगर सम मॉड 3 इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे, देखो अगर सम मॉड 3 इक्वल टू 0 है तो हम एक काम करेंगे कि बेसिकली सबसे पहले तो इसको सॉर्ट ही कर लेते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट डिजिट्स, ठीक है, हमने सॉर्ट कर लिया। और अगर सम मॉड 3 इक्वल टू 0 आ रहा है तो एक केस हो सकता है कि सारे डिजिट्स ही 0 हों उस एरे में, है ना, एक केस हो सकता है कि सारे डिजिट्स ही 0 हों। तो ऑफ कोर्स हम सबसे जो सिग्निफिकेंट बिट है उसे चेक करेंगे कि इफ डिजिट्स ऑफ n-1 इक्वल टू 0 है, मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है वो 0 है, तो हम रिटर्न कर देंगे ये वाली एक, मतलब एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एक एम्प्टी स्ट्रिंग जिसमें 0 होगा, ठीक है, कि आंसर 0 है हमारा, ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग 0 है, ठीक है, क्योंकि आंसर तो है ही ना, अगर 0 भी है तो आंसर तो है ही ना 0, तो 0 को बार बार नहीं लिखेंगे, 0 को एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एल्स हम क्या करेंगे, हम बेसिकली फॉर एंड एक स्ट्रिंग ले लेंगे, एस इज इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं रखेंगे इनिशियली, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ करेंगे कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू n-1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस एस प्लस इक्वल टू क्या कर देंगे हम इसको इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो जो भी डिजिट पढ़ा होगा डिजिट
आई, है ना, इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस ऐसे स्ट्रिंग करके लिख देंगे, ठीक है, प्लस स्ट्रिंग करके लिख देंगे, ठीक है, ओके। तो ये स्ट्रिंग की तरह अपेंड हो जाएगा, ठीक है भाई, फिर अब क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या करेंगे। तो ठीक है, हमने अब इसको सारे डिजिट्स को डाल दिया और यहाँ से हम रिटर्न ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सम मॉड 3 इक्वल टू 0 का आंसर होगा, ठीक है। एल्स हम क्या करेंगे, एल्स हम एक और काम करेंगे, हम इफ़ हमारी जो स्ट्रिंग है, अगर एल्स इफ सम मॉड 3 इक्वल टू 1 आता है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला था, या तो हम एक 1 वाला लेंगे, रिमाइंडर जो 1 दे रहा हो, या तो हम 2 रिमाइंडर वाले लेंगे, ठीक है। तो एक बूलियन ले लेते हैं, आइडियल फाउंड, इसका नाम देते हैं आइडियल फाउंड, इसमें इनिशियली फॉल्स करते हैं। आइडियल मतलब रिमाइंडर जो 1 दे रहा हो, ठीक है, सम मॉड 3 इक्वल टू 1 वाले केस में, ठीक है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इन आई प्लस प्लस, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन सा वो ऐसा इंटीजर है जो मॉड होके 1 दे रहा है, ठीक है, मॉड होके 1 दे रहा है। तो ठीक है, देखते हैं, देखो, इफ एक ही नंबर चाहिए हमें, है ना, तो इफ डिजिट्स ऑफ आई मॉड 3 इक्वल टू 1 है, तो मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा क्योंकि हम सॉर्टेड एरे को देख रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, आइडियल फाउंड इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, एंड इसके बाद क्या करेंगे हम, बेसिकली इसके बाद हम सिंपली डिजिट्स ऑफ आई इज इक्वल टू -1 करके ब्रेक कर देंगे यहाँ से लूप में। मतलब इस वाले को कंसिडर मत करना, ताकि हमें मैक्सिमम वाला मिले। पर अगर हमें 1 वाले केस में नहीं मिलता आइडियल, इफ़ नॉट आइडियल फाउंड, इसको एक बार मैं नीचे कर देता हूँ, इफ़ नॉट आइडियल फाउंड, ठीक है, इफ़ नॉट आइडियल फाउंड, तो हम क्या बोलेंगे, हमें अब 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जो हमारा सेटिस्फाई करें हमारे इक्वेशन को, मतलब सम मॉड 2 इक्वल टू 2 वाले ऐसे 2 नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो इंट लेट्स से इनका नाम दे देते हैं IDXCS, ठीक है, इंडेक्सेस, बेसिकली उन 2 नंबर्स के, न्यू इंट 2 साइज का। तो IDXCS का नाम मतलब इनिशियली 0 पे -1 पड़ा होगा, ID इक्वल टू -1, एंड 1th वाले पे भी -1 पड़ा होगा, IDXCS ऑफ 1 इक्वल टू -1, ठीक है भाई, हमने ये समझ लिया क्या करना है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिसको हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इन आई प्लस प्लस, हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक काम करेंगे, हम बोलेंगे कि इफ डिजिट्स ऑफ आई मॉड 2 इक्वल टू 2 है, मॉड 3 इक्वल टू 2 है ना, मॉड 3 करके 2 है। तो अगर ऐसा केस है तो हम क्या बोलेंगे कि आप इनको इंक्लूड करवा दो हमारे आंसर में, ठीक है, आप इन्हें हमारे आंसर में इंक्लूड करवा दो। तो अगर IDXCS ऑफ 0 इक्वल टू -1 है, तो पहले इसको अपडेट करना पड़ेगा, IDXCS ऑफ 0 इक्वल टू आई, है ना। एल्स क्या करना पड़ेगा हमें, एल्स IDXCS ऑफ 1 इक्वल टू आई कर देंगे और यहाँ से ब्रेक कर देंगे, ठीक है, यहाँ से लूप ब्रेक कर देंगे, जैसे हमें सेकंड बंदा ऐसा मिल जाएगा जिसका मॉड होके 2 मिल रहा हो, ठीक है, ओके। अभी लूप पूरा चलेगा और लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप चेक करेंगे कि इफ़ IDXCS ऑफ 1 नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब उसमें कोई पड़ा है, तो हम कर देंगे डिजिट्स ऑफ IDXCS ऑफ 1 इज इक्वल टू बेसिकली ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 कर देंगे, और ऐसे ही यही सेम काम हम डिजिट्स ऑफ IDXCS ऑफ 0 पे भी करेंगे, ठीक है। तो यही सेम काम ऑफ IDXCS ऑफ 1 पे भी करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं मिलता तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, ये रिटर्न कर देंगे।
ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। हमने क्या चेक करा, हमने चेक करा कि आइडियल बंदा फाउंड हो गया, अगर नहीं हुआ तो हमें 2 ऐसे लोग ढूंढने हैं। अब 2 ऐसे लोग ढूंढेंगे, अगर 2 ऐसे लोग में से दूसरा बंदा नहीं अभी तक अपडेट हुआ, मतलब पहला भी नहीं मिला होगा, तो पहला मिल गया तो दूसरा नहीं मिला होगा, है ना। तो अगर दूसरा बंदा मिल गया होगा तो हम उन दोनों को डिजिट्स ऑफ IDX 0 और 1 पे -1 कर देंगे। और इसको -1 क्यों कर रहे हैं, लास्ट में बेसिकली इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो भी -1 होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं मिला, अगर हमें 2 के मॉड वाले भी नहीं मिले, तो हम रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे। अब यही सेम काम हम करेंगे किसके लिए, हम यही सेम काम करेंगे अगर हमारा सम मॉड 3 इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। सम मॉड 3 इक्वल टू 2 होगा, तो देखते हैं ज़रा, तो इसमें देखते हैं क्या करेंगे। हाँ यार, तो अब देखते हैं सम मॉड 3 इक्वल टू 2 वाले में क्या करेंगे। देखो वही सेम काम करना है हमने। पहले इस केस में क्या करना है हमें, बूलियन, मिनट, वैसे तो मुझे एक काम करना चाहिए ताकि जल्दी हो जाए, तो मैं इसी कोड को यहाँ पे ले आऊँगा और इसी कोड को हम थोड़ा चेंज करेंगे कि ऑलमोस्ट सेम कोड होगा इसका भी, है ना। ऑलमोस्ट सेम कोड होगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 लगेगा बस, है ना। तो बूलियन यहाँ पे क्या होगा, बूलियन आइडियल फाउंड फॉल्स होगा, और अगर सम मॉड 3 इक्वल टू 2 होगा तो हम आइडियल फाउंड इक्वल टू ट्रू करेंगे और फिर ब्रेक करेंगे, ठीक है। अगर आइडियल बंदा नहीं मिलता तो ऑफ कोर्स ये सब तो करना ही है ना। एंड फाउंड ऑफ फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, डिजिट्स ऑफ i मॉड 3 इक्वल टू 2, ठीक है। डिजिट्स ऑफ i मॉड 3 इक्वल टू 1 के अब हमें 2 लोग चाहिए, हमें 1 के 2 लोग चाहिए, है ना। अगर 1 के 2 लोग मिलते हैं तो उन्हें आप कर दो, वरना आप रिटर्न कुछ मत करो, ठीक है। अब ये तो हमारा केस हो गया पूरे इस एल्स स्टेटमेंट का, इस एल्स स्टेटमेंट का पूरा केस था ये, ठीक है। ये पूरी एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, और आई थिंक कि ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे एंड हो रहा है ना। सम मॉड 3 और ये एल्स वाला ब्रैकेट कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, देखते हैं। ये ब्रैकेट देखते हैं कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसको एक्चुअली यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, एक बार देख ही लेते हैं। ये नहीं है शायद, पता नहीं, ब्रैकेट्स को हाईलाइट नहीं कर रहा है, पर कोई बात नहीं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये फंक्शन, हाँ ठीक है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आ जाना है हमें। अब हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे str इज इक्वल टू ऐसे, ठीक है, मतलब बेसिकली आंसर, स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू ये, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, नहीं, हमें लास्ट से ऐड करवाना शुरू करना था, n-1 से i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, हम क्या करवाते रहेंगे, हम बेसिकली अगर डिजिट्स ऑफ i नॉट इक्वल टू -1 है, अगर ये -1 नहीं है, तो हम आंसर में ऐड करवाते रहेंगे। क्या ऐड करवाते रहेंगे, बेसिकली पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे करते हैं, फिर प्लस, और उसके बाद हम डिजिट्स ऑफ i करवा देंगे, ठीक है, इसमें प्रिंट, और रिटर्न करा देंगे आंसर, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट दे रहा है ये। तो एक्सेप्टेड दे रहा है। यहाँ से मैं टेस्ट केस हटाता हूँ। एक मिनट, तो एम्प्टी इनपुट नहीं देना हमने ये वाला इनपुट दे के देखते हैं क्या हमारा आंसर 8760 आता है या नहीं। इसने बेसिकली 1 को हटाया, तो हम देखते हैं, तो 8760 आ रहा है। 819 के लिए भी फिर तो सेम आंसर आना चाहिए, तो सीधा सबमिट करके देखते हैं। तो एक्सेप्टेड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड था। ये LeetCode हार्ड प्रॉब्लम है, एंड आप भी इसको ट्राई करो, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रखा था। बेसिकली इन्होंने पूछा था कि किस तरह से हम कंकैटिनेट करें, पर एक्चुअली करना क्या था, हम किस तरह से इग्नोर करें, किस तरह से हम कंकैटिनेट वालों को तो भूल जाओ, आपको डिलीट करने हैं। इन्होंने बोला था किस तरह से हम स्ट्रिंग्स को जोड़ें, पर एक्चुअली करना क्या था, हमें ये देखना था कि किन किन लोगों को हम डिलीट करेंगे, है ना। तो ये हमारा पूरा इसका कोड होगा, ठीक है, एंड इसको पूरा सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग वेब कोडिंग।